ड्रामा सीरियल हम नवा की अगली किस्त में हम देखेंगे कि फरीहा की वो दोस्त जिसको उसने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया होता है, वो वासे के साथ खड़ी कोई बात कर रही होती है। जब फरीहा उसे वासे के साथ खड़ा देख लेती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वासे वहां से चला जाता है जब फरीहा उसके पास आती है और कहती है कि तुम वासे के पास क्या कर रही थी, शिकायत लगा रही थी मेरी। जिस पर फरीहा की वो दोस्त उसको कहती है कि आप मेरे साथ सही नहीं कर रही हैं, अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई तो मैं वासे सर को सब कुछ सच बता दूंगी। फरीहा उसकी धमकी से वाकई डर जाती है। उसको ये डर होता है कि कहीं वो वाकई वासे को हकीकत ना बता दे कि उस दिन उस कमरे में मैंने उसे भेजा था। वहीं दूसरी तरफ जुनैरा को देखने कुछ लोग आ रहे होते हैं और जुनैरा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो भी शादी नहीं करना चाहती। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि अकरम उसके पास आता है और कहता है कि जुनैरा, तुम्हें पता है आज तुम्हें देखने कोई रिश्ते वाली औरत आ रही है, अब वक्त है या बगावत करो या माँ बाप के कहने पर उसी लड़के से शादी कर लो। जुनैरा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि उसकी वालिदा उसकी कोई बात नहीं सुनेंगी और जबरदस्ती उसकी शादी करवा देंगी। वहीं अकरम अब सुल्तान का पीछा कर रहा होता है ताकि सुल्तान के इरादों को जान सकेगी सुल्तान मजीद आगे क्या करने वाला है। सुल्तान कहीं जाता है जब अकरम भी उसका पीछा करता है। सुल्तान की गाड़ी एक घर के आगे रुकती है, वो बाहर निकलता है जब उसकी नजर सामने पड़ती है। जैसे ही उसके नजर सामने पड़ती है अकरम छुप जाता है। वहीं अकरम फौरन से फिजा को फोन करता है और कहता है कि फिजा देखो, या तो तुम उससे शादी कर लो या एक एक करके अपने प्यारों को खोने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर फिजा बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि सुल्तान उसे धमकी दे रहा होता है और फिजा जानती है कि अगर सुल्तान ये धमकी दे रहा है तो ऐसा कर भी सकता है। बस यही सब कुछ सोचते हुए वो सुल्तान को मैसेज करती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यानी वो फैसला कर लेती है कि वो सुल्तान से शादी कर लेगी। उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी फैमिली अजीज होती है। आप सबको क्या लगता है, क्या दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए फिजा अपनी जिंदगी और खुशियों को कुर्बान कर देगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।